Welcome all of you in our channel Teaching Never End by शुभम सर। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसके पहले मैंने 8 to 17 के वीडियो मैंने बना दिए, सो आप जाके उसे वॉच कर सकते हो अगर आपने वॉच किया नहीं है। सो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18। वीडियो आपने पूरा वॉच किया, मीन्स अगर आपने वीडियो पूरा वॉच किया विदाउट इसकी तो इजीली आप ये क्वेश्चन को समझ पाओगे। आई होप कि आप वीडियो पूरा वॉच करोगे और आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख के जा सकते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं कहता हूँ फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपका पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे एडजस्टमेंट, उसके बाद में हम जाएंगे ट्रायल बैलेंस में। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करने के बाद आप अकाउंट बना देना। सबसे पहले अकाउंट बना लीजिए आप, तो रेवेन्यू अकाउंट बनाइए, जाएगा आपका पीएनएल अकाउंट, उसके बाद में पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे आपको करंट अकाउंट नहीं दिया गया है, और लास्ट में बैलेंस है। ओके, मेरा अकाउंट ऊपर नीचे हो सकता है, आपको कैसे बनाना है अकाउंट ध्यान दो। तो रेवेन्यू अकाउंट बनाओ सबसे पहले, फिर बनाओ पीएनएल अकाउंट, उसके बाद में पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लास्ट में बैलेंस शीट। सो वीडियो को पॉज करके आप ये 5 अकाउंट बना सकते हो। ओके, सो आज आपके एडजस्टमेंट नंबर 1 पे यहाँ पे आ दिया गया आपको स्टॉक, यहाँ पे लेस या मोर वैल्यू नहीं दिया गया जो कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन में दिया गया था। सो यहाँ पे जो दिया गया हम वही लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया गया है 85,500। ओके, 85,500 और दूसरी एंट्री जाती है इसकी एसेट में, क्लोजिंग स्टॉक 55,500। ओके, तो मैंने आपको कई बार कहा है कि एडजस्टमेंट की 2 एंट्री होती हैं और ट्रायल बैलेंस की 1। एडजस्टमेंट नंबर 2, ये एडजस्टमेंट आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा क्योंकि ये एडजस्टमेंट का एग्जाम में आने का चांस ज्यादा है। एडजस्टमेंट नंबर 2 ध्यान से पढ़ो इस एडजस्टमेंट को। आपको दिया गया प्लांट एंड मशीन, तो यहाँ पे लिखो प्लांट एंड मशीन। ओके, प्लांट एंड मशीन आपको ट्रायल बैलेंस में दिया गया है सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे आपको दिया गया है 33,300। ओके, 33,300 और यहाँ पे दिया गया आपको एडिशन, तो प्लस करो, मीन्स आपने प्लस परचेज किया होगा। एडिशन आपको दिया गया 24,000। ओके, देन आफ्टर आपको दिया गया है सेल्स। पहले तो इसका टोटल कर लेते हैं। ओके, तो टोटल कर लेते हैं 33,300 प्लस 24,000, 57,300 माइनस करो सेल्स, मशीनरी का सेल्स। ओके, यहाँ पे आपको दिया गया है क्रेडिट साइड पर, ये देखो मशीनरी का सेल्स यहाँ पे माइनस करो, माइनस करोगे 6,900 और माइनस करो डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपको क्या कहा गया 15%। अब आप क्या करोगे, इसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा आप डेप्रिसिएशन निकालोगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। कैसे निकालना है डेप्रिसिएशन, यहाँ पे जाना। मशीनरी कितना था, मशीनरी 33,300 माइनस करो पहले सेल्स। सेल्स कितना है 6,900। ओके, ये डेप्रिसिएशन निकालना सिखा रहा हूँ। यहाँ पर डेप्रिसिएशन आपको अलग तरीके से निकालना है। 33,300 माइनस करोगे सेल्स मीन्स 26,400 मल्टीप्लाई बाय 15% आपको कहा गया डेप्रिसिएशन।
सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपकी जो बुक वैल्यू है उसको सेल्स में से माइनस कर दो डेप्रिसिएशन के लिए। तो माइनस कर दिए 26,400, ओके, मल्टीप्लाई बाय 15%, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डेप्रिसिएशन 3960। ये हमने डेप्रिसिएशन किसका निकाला? बुक वैल्यू का। अब हमें निकालना है एडिशन का। एडिशन आपको दिया गया है 24,000 मल्टीप्लाई बाय 15%, ओके, 24,000 मल्टीप्लाई बाय 15%, और यहाँ पे आपको मंथ दिया गया है, ओके, मंथ दिया गया आपको 7 मंथ, 7, सो काउंट कीजिए 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, मीन्स 5 and 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 12, 1, 2, 3, मीन्स 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, ओके, तो ये 5 और ये 4 मीन्स 9 मंथ हो जाते हैं आपके। और ये मैंने आपको करवाया भी एडजस्टमेंट, तो 9/12 करो, तो यहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 50% इंटू 9/12 मीन्स 2700, तो इसका टोटल कर लेते हैं 3960, ओके, 6660 आपका ये डेप्रिसिएशन यहाँ पे आ गया। डेप्रिसिएशन कितना है आपका? 6660, तो माइनस कीजिए 57,300 माइनस 6,900 माइनस 6,660 मीन्स 43,740। और एक और ट्विस्ट है यहाँ पे, आपको मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए वो सब क्या थे? मशीनरी थे, ओके, प्लांट एंड यहाँ पे मैंने मशीन लिखा है, मशीनरी है ये, ओके, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए वो मशीन के थे। हमेशा याद रखना, कहीं पे भी नोट डाउन कर लो, जब भी प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगेगा हो जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पर लिखो डेप्रिसिएशन, ओके, ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 6660। आप बोलोगे सर ये क्या कर रहे हो, डेप्रिसिएशन तो जाता है पीएनएल अकाउंट में। यस, आपकी बात सही है, डेप्रिसिएशन जाता है पीएनएल अकाउंट में। दो बातें याद रखना, दो बातें, प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन और फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस, फैक्ट्री से, फैक्ट्री मीन्स कारखाना, ओके, फैक्ट्री से जुड़े हुए खर्च मीन्स फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री से जो भी कनेक्ट होगा सारी चीजें फैक्ट्री से कनेक्ट होगा, और प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन, ये दोनों चीजें आती है ट्रेडिंग अकाउंट में। कहीं पे भी नोट डाउन कर लो, दो चीजें, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस एंड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ये दोनों चीजें जाती है ट्रेडिंग अकाउंट में। प्रॉपर मटेरियल है, फटाफट इसे नोट डाउन कर लो, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसी में कंफ्यूज खाते हैं, ओके। तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में, और फैक्ट्री से जुड़े हुए एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस कुछ भी आए वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। ये दो चीजें जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, ओके। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दो बातें वापिस से रिपीट कर रहा, मैंने बहुत बार कर दिया, फैक्ट्री एक्सपेंस एंड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ये दोनों चीजें जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, ओके। उसके बाद आपको क्या दिया गया है? फर्नीचर एंड फिटिंग। तो यहाँ पे देखो फर्नीचर एंड फिटिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग आपको कितना दिया गया है? जस्ट उसी के नीचे ही दिया गया आपको, ओके। और 2560 मीन्स 2560 माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन 7.5%, 7.5% माइनस करते हैं, 2560 माइनस करेंगे 7.5% मीन्स 2560 मल्टीप्लाई बाय 7.5% मीन्स 192, और 2560 माइनस करेंगे 192 मीन्स 2368। और फर्नीचर एंड फिटिंग का डेप्रिसिएशन आपका जाएगा पीएनएल अकाउंट में। अगर ये प्लांट एंड मशीनरी की जगह खाली मशीनरी लिखा होगा तो पीएनएल में जाता,
बट प्लांट एंड मशीनरी जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। आई होप कि आपको ये याद हो गया होगा क्योंकि मैंने इसको बहुत बार रिपीट कर दिया। तो यहाँ पे लिखो फर्नीचर एंड फिटिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग डेप्रिसिएशन ब्रैकेट पर डाल दो, या तो आप ऐसा भी लिख सकते हो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग एज ऑलवेज, जैसा आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पे लिख दो 192, दोनों ही करेक्ट होगा। ओके, तो आ जाते हैं एडजस्टमेंट नंबर 3 पे। बैक डेट रिजर्व दिया गया आपको 2000, तो पहले तो डेटर्स निकालो और फर्नीचर एंड फिटिंग के नीचे ही दिया गया है, यहाँ पे लिखो डेटर्स। डेटर्स आपको दिए गए 25, सॉरी डेटर्स आपको दिए गए 64,940, माइनस करोगे बैक डेट रिजर्व BDR कितना का आ गया है 2000, तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 62,940। ओके, तो BDR का यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है वो, ओके, तो फॉर्मूला क्या है, बैक डेट ट्रायल बैलेंस, बैक डेट एडजस्टमेंट प्लस बैक डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस माइनस करके बैक डेट रिजर्व एडजस्टमेंट। सॉरी यहाँ पे आ गया एडजस्टमेंट और लास्ट में आएगा ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ पे बैक डेट आपको दिया गया होगा ट्रायल बैलेंस में, ओके दिया गया है। लास्ट से सेकंड पे आ जाओ, लास्ट से सेकंड पे बैक डेट दिया गया है 836 और बैक डेट एडजस्टमेंट को दिया गया है डैश कर दो, बैक डेट रिजर्व दिया गया है 2000 और बैक डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस में आपको दिया गया है नो नहीं दिया गया है, सब टोटल कर देते हैं। आउटर कॉलम में आ जाएगा आपका 2836, 2836। ओके, तो ये तो हमारा एडजस्टमेंट नंबर 3। 4 पे आ जाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गेन। तो सबसे पहले कैपिटल यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस, सॉरी बाई आएगा यहाँ पे, बाई बैलेंस बिल्डिंग कितना दिया गया 80,000, देन आफ्टर 40,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट आ गया है 6%, ब्रैकेट में लिख दो 6%। तो 80,000 का 6% 4,800 एंड 40,000 6 हो जाए 24 मींस 2,400। ओके, तो एक बार चेक भी कर लेते हैं क्योंकि अगर मिस्टेक होगा तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, तो आप भी बोर्ड पे चेक कर लेंगे बोर्ड की एग्जाम में। यस वी आर करेक्ट, सही आंसर है। अब आपको पता है ये हमने लिखा है राइट हैंड में, तो ये जाएगा लेफ्ट हैंड में अपोजिट हैंड में। यहाँ पर लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में संत एंड महंत। तो संत दिया गया है 4,800, मंथ दिया गया है 2,400, टोटल कर लेते हैं 7,200। ओके, चेक कर लेते हैं एक बार टोटल भी इसका। ओके, करेक्ट है। आ जाते हैं एडजस्टमेंट नंबर 4 पे, प्रोडक्टिव वेजेस। वेजेस कहाँ आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, सो प्रोडक्टिव वेजेस भी कहाँ आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस। तो वेजेस आपको कितना दिया गया ट्रायल बैलेंस में प्रोडक्टिव वेजेस, यहाँ पे आ जाओ, परचेज के नीचे आपको दिया गया है, कितना दिया गया है 45,272 प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग आपको कहा गया 784, तो प्लस कर लेते हैं 45,272 प्लस करेंगे 784 मीन्स 46,056। ओके, गैंग आफ्टर आ जाते हैं। उसके बाद आपको क्या दिया गया है, पहले तो इसकी एंट्री देते हैं, ये प्लस हुआ तो सेम साइड यहाँ पर लिखो आउटस्टैंडिंग प्रोडक्टिव वेजेस। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 784
देन आफ्टर आपको दिया गया है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ये आता है हमारा P&L अकाउंट में। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितना दिया गया आपको, यहाँ पे देखो पहले ट्रायल बैलेंस में आपको दिया गया होगा ये डेटर्स के नीचे दिया गया है आपको। ओके, डेटर्स के नीचे दिया गया आपको कितना दिया गया है 13,242 प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग आपको दिया गया है 312। ओके, 312 आपको दिया गया है, तो इसे प्लस कर देते हैं 30,248 प्लस करेंगे 312 मीन्स 13,560 प्लस हुआ तो सेम साइड यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितना दिया गया आपको 312। ओके, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। ऑफिस सैलरी दिया गया है, तो ऑफिस सैलरी भी यही पे आता है। ऑफिस सैलरी कितना दिया गया आपको, यहाँ पे आ जाओ लास्ट से 5 नंबर पे, लास्ट से 5 नंबर पे आपको दिया गया है। ओके, कितना दिया गया है 8,780 प्लस करेंगे 8,780 प्लस करेंगे और कितना आ जाएगा 400, आउटस्टैंडिंग करेंगे 400। तो इसको निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं 8780 प्लस करेंगे 400 मीन्स 9180। यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग ऑफिस सैलरी आपको दिया गया है 400। ओके, देन आफ्टर आ जाते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। आपको दिया गया है टेक्निकल एक्सपेंस, हमेशा याद रखना टेक्निकल एक्सपेंस आपका जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग एक्सपेंस जाता है P&L में और टेक्निकल जाता है ट्रेडिंग में, कंफ्यूज मत करना। ट्रेडिंग एक्सपेंस जाता है P&L अकाउंट में, टेक्निकल एक्सपेंस जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ पे आके लिखो टेक्निकल एक्सपेंस, टेक्निकल एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में आपको कितना दिया गया है, ये रहा ओपनिंग स्टॉक के ऊपर दिया गया आपको। ओके, ओपनिंग स्टॉक के ऊपर 400 रुपीज दिया गया है और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग आपको दिया गया है 320 मीन्स 720 हो जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग हुआ प्लस हुआ सेम साइड। ओके, मार्कर चेंज कर देता हूँ अब मैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग टेक्निकल एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग टेक्निकल एक्सपेंस 320। ओके, देन आफ्टर आपको दिया गया है कुछ नहीं, एडजस्टमेंट सॉल्व। आ जाते हैं ट्रायल बैलेंस पर। सबसे पहले यहाँ से चालू करेंगे, कैपिटल 80,000 40,000 हो गया। क्रेडिटर्स दिए गए, यहाँ पर लिखो क्रेडिटर्स आपको दिए गए 48,000। देन आपका सेल ऑफ प्लांट एंड मशीन हो गया, सेल्स दिया गया है 2,68,000। और एक बार और चेक करेगा कि गुड्स रिटर्न तो नहीं दिया गया यहाँ पे, नो गुड्स रिटर्न नहीं दिया गया है, तो सेल्स की डायरेक्ट एंट्री जाएगी, यहाँ पे लिखो सेल्स और डायरेक्ट एंट्री जाएगी 2,68,000। ओके, 2,68,000। 5% लोन फ्रॉम गायत्री, तो गायत्री लोन यहाँ पे लिखेंगे, गायत्री लोन 10,000। और हमें निकालना होगा इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन निकालते हैं, पहले मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। ओके, तो मैंने इसे रफ कर दिया है, अब निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यहाँ पे गायत्री का लोन दिया गया है 10,000। ओके, 10,000 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना परसेंट का आ गया है 5%। 5% मल्टीप्लाई बाय 6.12। सर ये 6.12 कहाँ से आएगा? भाई यहाँ पे देखो डेट दिया गया है 1 अक्टूबर। ओके, अक्टूबर दिया गया है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च मीन्स 6 मंथ। तो 6/12
और यहाँ पे आपको 5% कहा है तो 5%, अगर कुछ नहीं कहा होता तो 6% कर दो। ओके, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 5% इंटू 6 डिवाइड बाई 12 मीन्स 250। इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 250। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन 250। आपको कोई एडजस्टमेंट तो नहीं दिया गया ना इंटरेस्ट ऑन लोन का, दे दिया गया, तो इसकी डायरेक्ट एंट्री जाएगी यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन, ब्रैकेट में लिख दो गायत्री लोन। ओके, ब्रैकेट में लिख दो ज्ञानी लोन, सॉरी ज्ञानी लिखा हुआ है यहाँ पर, कितना आ गया 250। गायत्री समझ रहा था, यहाँ पर लिखा है ज्ञानी। ओके, तो यहाँ पर लिख दो ज्ञानी, ज्ञानी लोन। देन आपका कमीशन, कमीशन आपको क्रेडिट बैलेंस में दिया गया, मतलब कि रिसीव हुआ होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखो कमीशन रिसीव। आ जाओ डेबिट साइड पे, ड्राइंग दिया गया है तो ड्राइंग की एंट्री यहाँ पे देंगे। ओके, ड्राइंग दिया गया आपको 7,000 एंड 3,000। देन आपका प्लांट एंड मशीन हो गया, एडिशन हो गया, फर्नीचर फिटिंग हो गया, डेटल हो गया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गया, कैश एंड बैंक बैलेंस। तो यहाँ पर लिखो कैश बैंक बैलेंस। कैश बैंक बैलेंस दिया गया 8496। परचेज दिया गया आपको, तो परचेज की एंट्री यहाँ पर लिखो, एक लाइन छोड़ के, हमेशा मैंने आपको कहा है। तो परचेज 181 168, 181 का आधा 168। प्रोडक्टिव वेजेस हो गया हमारा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस फैक्ट्री, यहाँ पे ध्यान समझो, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस फैक्ट्री, मैंने आपको कहा था कि फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होगा वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होगा वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ पे लिखो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ब्रैकेट में लिख दो फैक्ट्री। कितना दिया गया आपको 4296। रेंट एंड टैक्स, रेंट एंड टैक्स में अगर फैक्ट्री लिखा होता ना तो ये यहाँ चला जाता ट्रेडिंग अकाउंट में, बट यहाँ पे क्या लिखा है ऑफिस, तो रेंट एंड टैक्स यहाँ पर लिखो रेंट एंड टैक्स। कितना दिया गया है 872। ओके, रेंट एंड टैक्स दिया गया है 872। अगर यहाँ पे ऑफिस की जगह लिखा होता फैक्ट्री तो वहां पे चला जाता। ओके, देन आफ्टर दिया गया टेक्निकल एक्सपेंस हो गया हमारा। ओके, सॉरी, रेंट एंड टैक्स 2 दिया गया है। रेंट एंड टैक्स ऑफिस वाला यहाँ पे आएगा और फैक्ट्री वाला यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे लिखो रेंट एंड टैक्स, ब्रैकेट में डाल दो फैक्ट्री। ओके, आपको दिया गया 9384, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और मैंने नीचे देखा ही नहीं कि एडजस्टमेंट दिया गया रेंट और टैक्स फैक्ट्री का। तो ऑफिस का यहाँ आएगा और फैक्ट्री का यहाँ आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में 2 बातें, प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन और फैक्ट्री से रिलेटेड जो एक्सपेंस होगा सारा यहाँ पे चला जाता है। देन आपका टेक्निकल एक्सपेंस हो गया, ओपनिंग स्टॉक दिया गया आपको, तो यहाँ पे देखो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दिया गया आपको 33,696। देन आफ्टर फैक्ट्री एक्सपेंस, मैंने आपको कहा फैक्ट्री एक्सपेंस सारी यहीं पे आएगी, तो यहाँ पे लिखो फैक्ट्री एक्सपेंस। फैक्ट्री एक्सपेंस आपको दिया गया है 1780। ऑफिस एंड सैलरी, ऑफिस एंड सैलरी हमने कर दिया है। डिस्काउंट अलावा आपको दिया गया यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे लिखो डिस्काउंट अलाउ, आपको दिया गया है 4800। देन आफ्टर कैरियज इनवर्ड, ये मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में कहा था, कैरियज आउटवर्ड यहाँ पे आता है, कैरियज इनवर्ड यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे लिखो कैरियज इनवर्ड। कैरियज इनवर्ड दिया गया है 1700।
बैड डेट की एंट्री हमने यहाँ पे दे दी थी। ऑफिस एक्सपेंस, अगर यहाँ पे फैक्ट्री एक्सपेंस यहाँ पे आता है, ऑफिस एक्सपेंस यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे लिखो ऑफिस एक्सपेंस आपको दिया गया 2072। ओके, अब हमें सिर्फ करना है टोटल, बाकी सब कुछ हमने सॉल्व कर दिया गया है और यहाँ पे आपको रेशियो दिया गया है 3:2। ओके, तो चलिए अब करते हैं टोटल और क्वेश्चन को खत्म करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया गया है सेल्स 2,68,000 प्लस 35,500 मीन्स 3,53,500। ओके, 3,53,500 माइनस करते हैं 33,696। ओके, प्लस 1,81,168 प्लस 4296 प्लस 1780 प्लस 6,660 46,056 देन 720, उसके बाद में 9384 देन 1700 तो 2,85,460। ओके, ये आ गया आपका टोटल। अब इसको माइनस करते हैं 3,53,500 मीन्स 68,040 यहाँ पे आ गया है, तो ये जाएगा टू पीएनएल अकाउंट। यहाँ पर लिखो ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ पे आ जाओ आप, यहाँ पर लिखो बाई ट्रेडिंग अकाउंट ब्रैकेट में ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया 68,040, वही है ना? यस, वही है 68,040। टोटल कर लेते हैं। ओके, तो टोटल कर लेते हैं 68,040 प्लस करेंगे 800, तो यहाँ पे आ जाएगा 68,840। यहाँ पे एक और बात आपको बता दूं कि यहाँ पे एक और एंट्री आएगी मशीनरी पर। ओके, यहाँ पे देखो आपको बुक वैल्यू दिया गया है 6,900 और आपने सेल किया गया है 4,800। अब यहाँ पे लॉजिक समझो, यहाँ पे एक और एंट्री आएगी लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। क्यों आएगी? अब यहाँ पे समझो, बहुत अच्छा कंसेप्ट है यहाँ पे जो कि हम देना यहाँ पे भूल गए थे। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दो 6,900 की आपकी मशीनरी है और आपने सेल किया है 4,800। 6,900 की आपकी मशीनरी है और आपने सेल किया गया है 4,800 मीन्स 6,900 माइनस करेंगे 4,800 मीन्स 2,100। क्या हो गया? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ओके, यहाँ पे आपको लॉस हुआ है तो लॉस की एंट्री यहाँ पे आएगी। ओके, वो मैं देना भूल गया था, तो लॉस की एंट्री यहाँ पे आएगी। अगर ये लॉस हुआ है तो डेबिट में आएगा, अगर ये मान के चलो प्रॉफिट आया होगा, बोर्ड वाले आपको अगर ट्विस्ट करते हैं बोर्ड के पेपर में तो प्रॉफिट आएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब चलो सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ पे आ जाएगा 68,840 माइनस करते हैं 2,100 प्लस 192 प्लस 2836 प्लस 13560 9180 देन 250। ओके, देन 872, उसके बाद 4800 2072। तो 35,862 आपका टोटल आ गया है। माइनस करके 68,840 मीन्स 42,978। ये चला जाएगा टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे लिखो नेट प्रॉफिट। ओके, यहाँ पे आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी थी, तो यहाँ पे लिखो बाई पीएनएल अकाउंट। ओके, यहाँ पर आ गया नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट आपका आ गया है 32,978। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 32,978
तो यहाँ पे लिखो 32,978 32,978 माइनस करो 7,200 मीन्स 25,778। अब 25,778 को हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा 3:2 में। ओके, तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 5। ओके, तो आ जाएगा 15467 then 25,778 25,778 multiply by 2 divide by 5 10,311। तो आप टोटल करो, आपका उतना हो जाएगा। अब ये चला जाएगा हमारा यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 15,467,10311। ओके, अब इसका टोटल कर लेते हैं और इसको क्रॉस करते हैं। 80,000 प्लस 4,800 प्लस 15,467। तो यहाँ पे आ जाएगा 1,267। तो यहाँ पे लिखेंगे 1,267 माइनस करेंगे 7,000 मीन्स 93,267। और यहाँ पे हो जाएगा 40,000 प्लस 2,400 प्लस 10311 52,711। और यहाँ पे लिखेंगे 52,711 माइनस करेंगे 3,000 मीन्स आ जाएगा 59,711। ओके, ये चला जाएगा कैपिटल अकाउंट में 93,267 और यहाँ पे आ जाएगा 49,711। तो टोटल कर लेते हैं 93,267। तो यहाँ पे आ जाएगा 1,42,978। ओके, सो अब हमें करना होगा टोटल बैलेंस शीट का। तो चलिए अब करते हैं टोटल बैलेंस शीट। तो चलिए आप टोटल कर लेते हैं इसका। तो 1,42,978 प्लस करेंगे 48,000 प्लस 74 प्लस 312 प्लस 400 प्लस 320 प्लस 10,000 प्लस 250 मीन्स 2,03,044। और ये टोटल यहाँ पे भी आ जाएगा, चेक कर लेते हैं। 43,740 2368 प्लस 62940 प्लस 8496 प्लस 55,500। ओके, मीन्स आपका आंसर यहाँ पर टैली हो गया। अब आपकी नोटबुक में भी टैली कर लीजिए। सो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। आप फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच।